नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्रीनरीज लाइफ में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, मई का महीना अपने पूरे परवान पे है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और इस गर्मी में पेड़ पौधों को हरा भरा बनाए रखना अपने बगीचे में, अपने किचन गार्डन में, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और थोड़ी सी लापरवाही जो है वो आपके पाले पोसे पेड़ को जो है वो मौत की ओर ले जा सकती है इस भयंकर गर्मी में, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और आने वाले 1 महीने तक ये गर्मी ऐसे ही पड़ती रहेगी। आज हम इसी विषय पे अपने वीडियो में बात करेंगे कि हम पेड़ पौधों में ऐसा क्या डालें या ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करें जो किचन गार्डन में पेड़ लगाने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनिक भी रहे और साथ ही साथ जो है वो पेड़ों को ये हरा भरा रखे, पेड़ों को स्वस्थ रखे। आइए मैं आपको अपने पेड़ चेक कराता हूँ। मैंने उस खाद के प्रयोग के बाद जो है वो काफ़ी परिवर्तन पेड़ों में देखा और पेड़ों में इस गर्मी में भी एक ताजगी देखी है। ये देखिए, नींबू का पेड़ है, पुरानी पत्तियाँ और नई पत्तियाँ, मल्टीपल फुटाव इसमें उस ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के बाद आया है और पौधा बिल्कुल हरा भरा है। ये देखिए, और पौधे चाहिए। ये देखिए, ये सभी नींबू के पौधे हैं और इस समय पूरे हरे भरे हैं और हरे भरे होने के साथ साथ जो है वो इनमें नया फुटाव भी आ रहा है, नई पत्तियां भी जो है वो जगह जगह से निकली हुई हैं। ये आंवला के पेड़ हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये मौसमी और किन्नू के पेड़ हैं। ये देखिए, इनमें भी बहुत सारा नया फुटाव जो है वो आया हुआ है और बिल्कुल हरे भरे हैं। देखिए, पूरे बाग को आप देख सकते हैं। उस खाद के प्रयोग के बाद, उस स्प्रे के बाद जो है वो बहुत अच्छे से हरियाली लिए हुए हैं। ये चीकू के पेड़ हैं, देखिए। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत के साथ ही पेड़ों में और विशेष रूप से नींबू वर्गीय जो पेड़ हैं उनमें इस तरह की समस्या शुरू हो गई थी। पत्तियां जो है वो किनारों से जलना शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारी पत्तियां जो है वो किनारों से इस तरह से जलना जो है वो शुरू हो गई थी। अब ये गर्मी और या किसी पोषक तत्व की कमी से इस तरह की समस्याएं जो है वो आने लग गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसमें कि मल्टीपल फुटाव है। ये देखिए, हर जगह से, हर शाखा से फुटाव और नई पत्तियां जो हैं वो काफ़ी आई भी हैं और आ भी रही हैं और पौधा पूरा जो है वो हरा भरा है। दोस्तों, गर्मियों में अपने पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है वो है पानी का मैनेजमेंट। गर्मियों में चूँकि ज़मीन जल्दी सूखती है, इसलिए सिंचाई की मात्रा भी जो है, फ्रिक्वेंसी भी जो है वो अपने को बढ़ानी पड़ेगी। मैं अपने इन पेड़ों में तीसरे से चौथे दिन जो है वो सिंचाई कर रहा हूँ। तीसरे से चौथे दिन से ज़्यादा जो है वो डिले नहीं कर रहा हूँ। तो सिंचाई का जो है वो उचित प्रबंध होना चाहिए। किचन गार्डन में या गमलों में जो पेड़ लगा रखे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सिंचाई जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद होनी चाहिए, ताकि पेड़ को पानी की कमी नहीं हो। दूसरा, पौधों को पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे तो ही वो हरा भरा रहेगा, अन्यथा पानी देने के बावजूद भी जो है वो इस भीषण गर्मी में पौधे की चमक जो है वो चली जाएगी। इसलिए
इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व के लिए यदि हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद या इस तरह की कोई चीज़ अब गर्मियों में डालेंगे तो उसका फ़ायदा इतनी जल्दी जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसी खाद का उपयोग हमें करना चाहिए जो तुरंत जो है वो पौधे को पोषक पदार्थ जो है वो उपलब्ध करवा सके। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने उपयोग भी की है अभी, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवालों का अर्क होता है और ये लिक्विड फॉर्म में और दानेदार फॉर्म में आता है। मैं लिक्विड फॉर्म को रिकमेंड करूँगा। मैंने लिक्विड फॉर्म में ही उपयोग किया था। लगभग आज से 14-15 दिन पहले मैंने इसका स्प्रे अपने पेड़ों पे किया था और आप परिणाम जो है वो देख सकते हैं। बहुत उस स्प्रे के बाद पौधों में एक चमक आई है, हरियाली आई है और बहुत अधिक फुटाव जो है वो इनमें देखने को मिला है और मेरे पेड़ जो है वो गर्मियों में भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट चाहे आप किसी भी कंपनी का ले, जैसे इफ़को की सागरिका आती है, मैंने उसी का उपयोग किया था। आप किसी भी कंपनी का लें और इसका एक स्प्रे अभी कर दें और इस स्प्रे के बाद 20 दिन बाद जो है वो एक स्प्रे और करें। यदि 2 स्प्रे आप इस गर्मियों में कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका पेड़ जो है वो पूरी गर्मियां बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट में पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा तो होती ही होती है, साथ में ये पौधे को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है, या यूँ कह सकते हैं कि पौधे की इम्यूनिटी को भी ये बढ़ा देता है, जिसके कारण इस तेज़ गर्मी को ये अच्छे से बर्दाश्त कर लेंगे। और फिर जब बारिश का सीज़न आएगा तो इनकी जो ग्रोथ है वो देखने लायक होगी। देखिए मेरे नींबू के पेड़ों में नए फुटाव के साथ साथ फूल भी जो है वो अच्छी मात्रा में अब आ रहे हैं। इनमें मार्च में भी फूल आए थे और अभी भी जो है वो अच्छी मात्रा में फूल आए हुए हैं। तीसरी बात का ध्यान हमें गर्मियों में ये रखना है कि पौधे में किसी प्रकार के कवक या किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अटैक नहीं हो, ये भी रेगुलर देखते हुए पहचान करनी है। और यदि इस तरह का अटैक दिखता है तो सागरिका के साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फंगिसाइड और नीम ऑयल जैसे इंसेक्टिसाइड का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार आप यदि पौधों की देखभाल करेंगे, पौधों की केयर करेंगे अपने गर्मियों में, तो गर्मियों में निश्चित रूप से पौधे हरे भरे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इनमें अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि ये मेरे अनुभव पर आधारित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।